कहते हैं मेहनत ही खुशहाल जिंदगी का फलसफा है। ये कहावत बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले विनोद पर एकदम सटीक बैठती है, जिन्होंने कड़ी मेहनत और जोखिम उठाकर अपने हौसलों को नई उड़ान दी और कामयाबी हासिल की। पढ़े लिखे किसान विनोद ने कम जमीन में वो कर दिखाया कि आज वो इलाके में एक मिसाल बन गए। गोपालगंज जिले के परौली गांव के रहने वाले नौजवान किसान विनोद प्रदीप ने कम जमीन को इस तरीके से इस्तेमाल किया कि आज इस जमीन से 10 गुना मुनाफा कमा रहे हैं। वैसे तो मैं पिछले 16 साल से आईटी फील्ड से जुड़ा हुआ था। बैंकों का कंप्यूटराइजेशन, उनका नेटवर्किंग सीबीएस में कन्वर्ट करना, इस तरह के सर्विसेज में प्रोवाइड करता था। मेरे पास 40 से ज़्यादा एम्प्लॉय हुआ करते थे, कंप्यूटर ऑपरेटर। मेरी अच्छी खासी आमदनी चल रही थी, लेकिन मेरे मन में एक ख्वाब था कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कुछ किया जाए जो हमारे किसानों के लिए लाभप्रद हो और एक प्रेरणा का स्रोत बने। मैंने आईटी को अलविदा कहकर सन 2012 में मैं अपने गांव चला आया। ये मेरा ननिहाल है। यहाँ पे हमारे पास पर्याप्त जमीन थी कुछ करने लायक, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ। बदलते दौर और घरेलू बंटवारों की वजह से जमीन का दायरा दिन ब दिन घट रहा है। यही वजह है कि अब बड़े किसान कम ही बचे हैं। बिहार के गोपालगंज जिले में भी इसका असर देखा जा रहा है। यहाँ ज्यादातर किसान या तो कम जमीन वाले हैं या फिर बिना जमीन वाले, जो अब दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके पेट पालते हैं। कम जमीन होने की वजह से यहाँ किसान जोखिम उठाने से डरते हैं। लेकिन 30 साल की उम्र के इस नौजवान किसान ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी संपूर्ण खेती के सिद्धांत को अपनाया और दूसरे किसानों का ध्यान भी इस तरफ आकर्षित किया। इन्होंने अपनी 2.5 एकड़ जमीन को इस तरह से बांटा कि जिसमें ये सालाना खेती भी कर सकें और इस जमीन से इन्हें रोजाना की आय भी हो सके। विनोद प्रदीप ने सबसे पहले इंटरनेट पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में जानकारी ली। इसके बाद इलाके के जानकार लोगों से सलाह मशविरा किया और तब जाकर इन्होंने संपूर्ण खेती करने का फैसला लिया। इसके लिए इन्होंने करनाल के नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NDRI से पशुपालन में 7 दिन की ट्रेनिंग भी ली और ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान यानी RSETI गोपालगंज से भी 6 दिनों की ट्रेनिंग ली। तब कहीं जाकर इन्होंने अपने प्रोजेक्ट की नींव रखी। RCT का सबसे बड़ा मोटो जो है, लक्ष्य है, आइडेंटिफाई, ओरिएंट एंड मोटिवेट द रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ। उनको पहचान करते हैं, ओरिएंट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद उनको हम अल्टरनेटिव बिजनेस के लिए असिस्ट करते हैं। शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड लॉन्ग हैंड होल्डिंग, कम दिनों का प्रशिक्षण और 2 साल तक हम उनके पीछे रहते हैं। विनोद प्रदीप ने 2.5 एकड़ जमीन में से 2 एकड़ जमीन को खेती के लिए आरक्षित रखा, जिसमें ये गेहूं, धान और पशुओं के लिए हरा चारा उगाते हैं। बाकी आधा एकड़ में इन्होंने 4 दीवारी करके एक फार्म बनाया। इनके खेती करने का तरीका एक पंथ कई काज करने जैसा है। विनोद 6 तरीके के व्यवसाय करते हैं और इनके सभी व्यवसाय आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनोद ने इस फार्म में एक डेयरी खोली, जिसकी शुरुआत 40 गाय से। इनकी डेयरी में ज्यादातर गाय
HF यानी हॉस्टन फ्रिजन और जर्सी नस्ल की हैं। ये गाय काफी दुधारू होती हैं। इन्होंने सभी गायों के अलग अलग नाम रखे हैं। इन गायों के जन्म से ही पूरा रिकॉर्ड यहाँ रखा जाता है। किस गाय ने कब कितना दूध दिया और कौन सी गाय ने कब बछड़े को जन्म दिया, इसकी पूरी जानकारी लिखित में रखी जाती है। इस डेयरी में हर रोज 150 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। इलाके के लोग दूर दूर से यहाँ दूध खरीदने आते हैं और ये ग्राहकों के घर पर भी ताजा दूध पहुंचाते हैं। हालांकि बिना मिलावट वाले इस शुद्ध दूध की कीमत बाजार के दूध से थोड़ी ज्यादा है। बावजूद इसके लोग कई किलोमीटर दूर से यहाँ दूध खरीदने आते हैं। अच्छे चीज के लिए, और अच्छा चीज यहाँ पर आज से नहीं, बहुत पुराना, मैंने जब से ये शुरू हुआ तब से हम यही से दूध लेते हैं। बाजार के दूध हम नहीं पीते हैं। बाजार में मिलावट आता है, मक्खन निकाल के बेचा जाता है, और जितना ब्रांडेड दूध है सब नकली है। यहाँ का दूध हम सामने लेते हैं। ग्राहकों को बिक्री के बाद जो दूध डेयरी में बच जाता है उससे पनीर, खोया और दही बनाई जाती है। यहाँ तक कि शादी ब्याह जैसे बड़े मौकों के लिए यहाँ पहले से ही दूध की बुकिंग हो जाती है। ग्राहकों की मांग के मुताबिक विनोद प्रदीप की डेयरी पर ऑर्डर लेकर दूध और दूध से बने उत्पाद भी बनते हैं। शादियाँ वगैरह होती है, उसमें भी हम लोग यहाँ से मक्खन, पनीर वगैरह ले जाते हैं। ऑर्डर देने पे मिलता है यहाँ पे, और दही भी मिलता है यहाँ पे। सभी मतलब सभी क्वालिटी बहुत बेस्ट होती है। मार्केट में हम लोग लेते हैं, ब्रांड मिलता है लेकिन शुद्धता नहीं मिलती। यहाँ पे ब्रांड मिलता है, ब्रांड नहीं मिलता है, यहाँ पे शुद्धता मिलती है। डेयरी में हर रोज करीब 6,000 रुपए का दूध बेचा जाता है। इस आमदनी से अगर खर्चों को निकाल दिया जाए तो विनोद को 1,500 से 2,000 रुपए की बचत यहाँ से हर रोज हो जाती है। विनोद प्रदीप ने अपने फार्म का निर्माण इस तरीके से किया है ताकि यहाँ कोई भी सामान व्यर्थ न जाए और हर चीज का मुनासिब लाभ मिल सके। गायों के बचे चारे को इकट्ठा कर बकरियों को डाल दिया जाता है, क्योंकि इसी फार्म में इन्होंने 20 बकरियां भी पाल रखी हैं। हालांकि बकरी के दूध का व्यापार नहीं करते, बावजूद इसके ये बकरी बेचकर इस काम से सालाना 2 लाख रुपए कमा लेते हैं। इस फार्म में विनोद ने एक पक्का तालाब भी बनवा रखा है। फार्म का सारा व्यर्थ पानी इस तालाब में इकट्ठा किया जाता है, जिनमें इन्होंने मछली पालन का काम शुरू कर दिया है। इस तालाब में बाकायदा इनलेट और आउटलेट भी बनाया गया है। तालाब के ओवरफ्लो होने की स्थिति में पंप से पानी निकालकर खेतों में पहुंचा दिया जाता है और पानी कम हो जाने पर बोरिंग के पानी से तालाब को भरा जा सकता है। इस तालाब में रोहू, कतला और मांगुर प्रजाति की मछलियां पाली जाती हैं। साल में 7 से 8 क्विंटल मछली ये इस तालाब से निकाल लेते हैं। यानी बहुत कम खर्चे पर इन्हें मछली पालन से सालाना 1 लाख रुपए तक की बचत हो जाती है। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मछली पालन भी जहाँ तक है वो मेरे पूरे फार्म का वेस्टेज पानी से बना हुआ पोखरा है। जो जितने पानी वेस्टेज होते हैं उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है एक छोटे से पोखरे के रूप में, जिससे मुझे सालाना अच्छी खासी मछलियों का रिटर्न मिल जाता है। इसी तालाब से सटा एक और पक्का तालाब यहाँ बनाया गया है। इस तालाब में गायों का मलमूत्र इकट्ठा कर लिया जाता है। चूंकि गौमूत्र में यूरिया की मात्रा काफी होती है, लिहाजा
जमा हुए गौमूत्र को फसलों में कीटनाशक के तौर पर लगा दिया जाता है, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। डेयरी से निकलने वाले व्यर्थ सामान को किसी न किसी काम में इस्तेमाल कर लिया जाता है। गाय के गोबर को बायोगैस मशीन में डालकर उससे गैस बनाई जाती है, जो खाना बनाने में इस्तेमाल कर ली जाती है। गोबर गैस प्लांट से निकले गोबर से ये वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुए से बना जैविक खाद तैयार करते हैं। इसके लिए भी इन्होंने फार्म के अंदर ही एक अलग यूनिट लगा रखी है। यहाँ बने पक्के टैंकों में पहले गोबर भरा जाता है, फिर इसमें केंचुए छोड़ दिए जाते हैं। गोबर की सतह में नमी बनाए रखने के लिए इस पर वक्त वक्त पर पानी का छिड़काव भी किया जाता है। गोबर से ये केंचुए जैविक खाद तैयार करते हैं, जिसे पहले सुखाकर छलनी में छाना जाता है, फिर इसे प्लास्टिक बैग में भरकर पैक कर दिया जाता है। 50 किलो जैविक खाद वाले एक प्लास्टिक बैग की कीमत 250 रुपए है, यानी 5 रुपए किलो। दिलचस्प बात यह है कि विनोद अपनी मेहनत और दिमाग से सारी कमाई कर रहे हैं। अक्सर लोग गाय के दूध से पैसा कमाते हैं, लेकिन प्रदीप इनसे गोबर गैस, कीटनाशक और जैविक खाद भी तैयार कर रहे हैं। मतलब आम के आम, गुठलियों के दाम। ये पूरा प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड फार्मिंग के कंसेप्ट पे है। मेन प्रोजेक्ट तो हमारा डेयरी का ही था, लेकिन डेयरी से जो वेस्टेज निकलते हैं जैसे गोबर, उससे मैंने बायोगैस का उत्पादन किया, उससे मैं वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करता हूँ। हर एक वेस्टेज से दूसरे का यूटिलाइजेशन का प्रोजेक्ट है इसमें। गाय के नाद में जो जूठन बच जाती है उससे मैं बकरी पालन करता हूँ। उसी तरह मैंने मुर्गी पालन जो किया है, उसके बीट से हमारी मछलियों का भोजन हो जाता है। अब आपको इसी फार्म की एक और यूनिट दिखाते हैं। फार्म की इसी 4 दीवारी में विनोद ने एक पोल्ट्री फार्म भी बना रखा है। 4000 मुर्गों की क्षमता वाले इस पोल्ट्री फार्म में मुर्गों को उनकी उम्र और वजन के हिसाब से अलग अलग रखा जाता है। 4 से 5 दिन वाले चूजों को एक अलग जगह दी गई है। यहाँ दाने के साथ साथ इनकी दवाइयों का भी खास ख्याल रखा जाता है। दड़बे के तापमान को ठंडा रखने के लिए और स्वच्छ हवा के लिए इसमें एग्जॉस्ट फैन भी लगाया गया है। जब ये चूजे 15 दिन के हो जाते हैं तो इन्हें दूसरे बाड़े में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ वक्त वक्त पर इनका वजन भी किया जाता है, जिससे इनकी बढ़त का पता लगाया जा सके। खाने के दाने के अलावा इन्हें लिवर और एंटी एलर्जी दवाइयां भी दी जाती हैं, ताकि ये मुर्गे एलर्जी, बीमारी और फ्लू के प्रकोप से बच सकें। 35 दिन तक इनकी देखभाल करने के बाद जब प्रति मुर्गे का वजन 1.5 से 2 किलो हो जाता है तो इन्हें बेच दिया जाता है। यहाँ भी कोई चीज व्यर्थ नहीं जाती। मुर्गों के लिए डाला गया दाना अगर बच जाए या बिखर जाए तो उसे दोबारा इकट्ठा करके मछलियों को डाल दिया जाता है। इससे बिना पैसा खर्च किए मछलियों का भी खाना मिल जाता है। इसी फार्म के अंदर मछलियां और बकरियां तो लगभग मुफ्त में ही पल रही हैं। बस शुरुआत में एक बार पैसा खर्च किया और अब ये इससे हर साल मुनाफा कमा रहे हैं। विनोद प्रदीप के भाई संजीव कुमार भी इस व्यवसाय में इनके साथ जुड़े हुए हैं। दोनों भाई मिलकर मेहनत करते हैं। ये इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज इसकी जिंदगी का पहिया खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है।
दिन रात एक करके हम लोग मेहनत किए और उसमें हमारे छोटे भाई ने काफ़ी मेहनत की, है ना, और अच्छे काम को छोड़कर इसमें हाथ लगाए और आज अच्छी खासी आमदनी भी होती है ना, और अच्छे लोगों से परिचय भी है और ज़िले में अच्छे नाम भी हैं और बहुत सारे किसान आते हैं यहाँ प्रेरणा लेने के लिए इनसे। डेयरी फार्म में, पोल्ट्री में, पोल्ट्री में, फिशरी में ऐसे ऐसे काम के लिए जानकारी लेने के लिए आते हैं। एक वक्त था जब विनोद ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यानी RSETI से ट्रेनिंग लेकर अपने डेयरी फार्म की नींव रखी थी और इस एक फार्म के अंदर अलग अलग तरह का कारोबार शुरू किया। लेकिन महज 5 साल के भीतर विनोद इलाके में मिसाल बन चुके हैं। अब RSETI और दूसरे विभागों के अधिकारी और छोटे किसान यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं। वो देखते हैं कि कैसे कम जगह में विनोद ने संपूर्ण खेती की शुरुआत की और उसमें कामयाबी हासिल की। आलम यह है कि विनोद अब इलाके के लोगों के लिए एक नजीर बन चुके हैं। तो इस तरह से प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हम लोग देखते हैं कि हु इज द मैन बिहाइंड इट, आदमी कैसा है इसके पीछे चलने वाला। तो आदमी जब अच्छा मिल गया तो प्रोजेक्ट को चलना ही है, और जब प्रोजेक्ट एक बार चल गया तो फिर ये मिसाल होगी अगल बगल के लोगों के लिए, आगे के लोगों के लिए। तो एज ए फाइनेंस, अपने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के फाइनेंशियल काउंसिलर के नाते मेरा इस तरह से और भी जो फार्मर हैं, जो इस टाइप के लोग हैं, वो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे बढ़ावें, हमारा बैंक उनके लिए तैयार है। एक प्रगतिशील किसान विनोद की कहानी भी काफी दिलचस्प है। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले विनोद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये कभी खेती करेंगे। इनकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई शहर में होने की वजह से इन्होंने नौकरी में ही अपना करियर बनाया। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा लिया। बचपन से ही आशावादी स्वभाव के रहे विनोद नौकरी तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे। ये एक ऐसे काम की तलाश में थे जहां उन्हें आजादी के साथ बढ़ चढ़कर काम करने का मौका मिल सके। लिहाजा साल 1996 में इन्होंने कंप्यूटर से जुड़े सभी काम बैंकों में आउटसोर्सिंग के तौर पर करना शुरू कर दिया। यहाँ विनोद ने पैसा तो खूब कमाया, लेकिन जो हसरत बचपन से अपने दिल में लिए बैठे थे वो पूरी नहीं हो सकी। आखिरकार विनोद ने एक ऐसा जोखिम उठाया जो इन्हें अर्श से फर्श पर भी पहुंचा सकता था। विनोद को जिद लग गई कि अब इन्हें बस खेती करनी है, वो भी कुछ अलग ढंग से। इस बारे में जब इन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से सलाह की तो घर के सभी लोग दंग रह गए। फिर मैं सबों को कन्विंस किया कि नहीं, आईटी में एक अब समय आ गया है, जिस स्टेज पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ एक सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर में अच्छे ढंग से, आधुनिक तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से, साइंटिफिक ढंग से किया जाए तो वो आईटी से ज़्यादा आमदनी मिलेगी और अपने जमीन के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा, ग्रामीणों को रोजगार देने का मौका मिलेगा। इसमें काफी खुशी होगी। विनोद के परिवार को यकीन था कि उनका बेटा कभी मार नहीं खाएगा, लिहाजा इन्हें परिवार से जल्द ही अपने सपने को साकार करने की इजाजत मिल गई। लेकिन जो काम ये सोच रहे थे उसमें काफी पैसा चाहिए था, लिहाजा बैंक में लोन के लिए अर्जी डाल दी गई। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद आखिरकार उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ने विनोद को 46 लाख का लोन दिया। इसमें 7 लाख रुपए सब्सिडी के तौर पर दिए गए। इस पैसे से विनोद ने अपने फार्म में संपूर्ण खेती का काम शुरू कर दिया और अब ये अपनी आमदनी से
न सिर्फ अपना घर चलाते हैं बल्कि बैंक का लोन भी वक्त पर चुका रहे हैं। बैंक का काम क्या है? लोगों से पैसा लेना और दूसरे को देना उसके डेवलपमेंट के लिए। कैसा डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपने भी हो, आसपास के लोगों का भी हो, इलाके के लिए हो, जो भी प्रोडक्ट मिले उसका मार्केटिंग अवेलेबल हो जाए। तो यहाँ जो आप जिस प्रोजेक्ट के पास आए हैं, इनका सारा के सारा प्रोडक्ट लोकली अवेलेबल है, कोई मार्केटिंग की इनकी समस्या नहीं है। और मार्केटिंग जब समस्या नहीं है तो फिर प्रोजेक्ट सफल होने में डाउट कहाँ है। विनोद ने संपूर्ण खेती के इस कारोबार से न सिर्फ अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाया बल्कि 7-8 गरीब मजदूरों को भी रोजगार दिया। इलाके के जो मजदूर काम की तलाश में दूर दूर तक ठोकरें खाते थे, आज विनोद की मेहरबानी से इन्हें अपने गांव में ही अच्छा रोजगार मिल गया है, जिससे इनकी भी जिंदगी खुशहाल हो गई है। 2-3 साल से मैं यहाँ काम, जब से डेयरी खुला है जब से काम कर रहा हूँ। पीछे भी हम बाहर से आते थे, उनको बहुत तकलीफ होता था यहाँ पर काम करने में। फिर यहाँ डेयरी खुला, डेयरी में काम कर रहा हूँ। 8-10 बंदे भी है, काम करते हैं। अब बहुत बढ़िया, हम लोग बहुत सुखी और शांति है। बाल बच्चे परिवार सब बहुत आनंद है, कोई तकलीफ नहीं है। विनोद भैया है, उनके साथ काम करते हैं, मैंने बहुत आनंदी है। उम्मीद है कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल अब आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।